Hello guys, how are you? I hope you all are safe and doing very hard for your upcoming examination of JEE Mains 2020. आज मैं हूं आपका अपना निखिल श्रीवास्तव सर, NS सर, as you all know me very well now. आज मैं जिस चैप्टर की बात करूंगा, जो चैप्टर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो चैप्टर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, MOD, जिसको यूजुअली बच्चा बहुत ही लाइटली लेता है, ठीक है, बिल्कुल सही भी है। चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा थ्योरी की बात करें या बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात करें, एप्लीकेशन है। ये चैप्टर एक्चुअली में एडवांटेज देता है आपकी स्पीड इंप्रूव करने में। स्पीड इंप्रूव करने का यहाँ पे क्या लॉजिक है? स्पीड इंप्रूव करने का यहाँ पे ये लॉजिक है कि अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चन में आपकी स्पीड कैसे इंप्रूव करें, ये बात ये चैप्टर सिखाता है आपको कि कैसे अपनी स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आइए इस चैप्टर को समझने के लिए बेसिकली मेरा थॉट प्रोसेस ये कहता है कि मैं इस चैप्टर में कोई भी बहुत ज़्यादा आपको इलस्ट्रेशन ना करूँ, इससे बेटर है कि मैं सीधे क्वेश्चन पे वर्कआउट करूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस पे सीधे सीधे वर्कआउट करते हैं, ठीक है, 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं सिंपल सा, जिसमें हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं उसका एप्लीकेशन होगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि इफ लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू, लेट कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, करेक्ट है, मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। एंड एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट, ठीक है, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स नॉट, कैपिटल की बात कर रहा है वो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू 21, स्मॉल एफ डैश एक्स नॉट is equals to 4 times small f of x naught, small g dash of x naught is equals to minus 7 times g of x naught, and small h dash of x naught is equals to lambda times h of x naught। और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड x naught और फाइंड lambda। तो भाई हमें lambda निकालना है, सिंपल सा फंडा। भाई डेरिवेटिव में फॉर्मूले हमने आपने याद कर लेने हैं, वो मैं आपको नहीं लिखवा रहा हूँ कि बैठ के फॉर्मूले यहाँ पे लिखवाऊंगा, मैनिपुलेशन कराऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ मैं, सीधे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जा रहा है, आइए उसको समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आइए वो देखते हैं। तो जो ये रिलेशन दिया गया ना आपको, ये वाला रिलेशन, इस रिलेशन का लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो हमने ln लिया दोनों साइड, ln f लिख दिया शॉर्ट में, ln f g h लिख दिया और इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, इसको ln f प्लस ln g प्लस ln h लिख करके डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव आएगा एफ डैश अपॉन एफ प्लस जी डैश अपॉन जी प्लस एच डैश अपॉन एच, ठीक है। और एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे इसको चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे दोनों साइड को चेक कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे 21 थी, इसकी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स नॉट पे 4 थी, इसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे -7 थी और इसकी वैल्यू लैम्डा थी। यहाँ से हमने लैम्डा को कैलकुलेट कर दिया, तो 21 ये था, 3 ये देगा, तो अल्टीमेटली लैम्डा इक्वल्स टू 24 आ गया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल, बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ऑल थिंग्स, ठीक है। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ लॉग, किस तरीके से हमने लॉग लेकर के दोनों से डिफरेंशिएट किया है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि if f g h are differentiable and f0 is equals to 1, g0 is equals to 2, h0 is equals to 3, fg का डैश एट 0 that will be equals to 6, GH का डैश एट 0 that will be equals to 4 and HF का डैश एट 0 that value should be equals to 5। तो कह रहा है आपसे फाइंड FGH का डैश एट 0। इकलौता चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको थ्योरी की बहुत जरूरत नहीं होती, हम क्वेश्चन से चीज़ों को सीखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन पे वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है। आइए, जैसे मैंने यहाँ से ln लेकर के एक फॉर्मूला इंटरप्रेट किया है, तो चाहो तो इस फॉर्मूले को आप बॉक्स में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अगर ये गिवन है तो ये फॉर्मूला स्ट्राइक करना चाहिए आपको। ऐसे यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं फिर से एक फॉर्मूला आपको देने जा रहा हूँ, क्या फॉर्मूला दे रहा हूँ समझेंगे।
जैसे हम लोग एफ जी एच का डैश लिखते हैं, एफ जी एच का डैश, तो एफ जी एच का डैश रूल के अकॉर्डिंग कहता है एफ डैश जी एच प्लस जी डैश एच एन फलाना डिमाका, ठीक है। तो इसी का एक फॉर्मूला आता है 1/2 टाइम्स ऑफ एफ टाइम्स ऑफ जी एच का डैश प्लस जी टाइम्स ऑफ एफ एच का डैश प्लस एच टाइम्स ऑफ एफ जी का डैश। डेरिवेशन बहुत आसान है इसका, कैसे डेरिवेशन होता है बता देता हूँ। इसका डेरिवेटिव करके इसको 2 से मल्टीप्लाई, जो राइट साइड पे लिखा होगा उसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो 2 आया मतलब हर टर्म 2 बार आ गया, हर टर्म को 2 बार लिख दिया, पेयर में कलेक्ट कर लोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। बस खत्म क्वेश्चन। 0 रख दो दोनों साइड, x = 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। ये फॉर्मूला का ध्यान रखना है, याद रखना है आपको, डायरेक्ट एप्लीकेशन मिल सकता है इसका। तो जो चाहिए था वो आ जाएगा, एफ जी एच का डैश एट 0 1/2, ध्यान से देखना, F0 GH डैश 0, F0 1 है इंटू GH डैश 0 4 है प्लस G0 2 है इंटू FH डैश 5 है प्लस H0 3 है इंटू FG डैश 6 है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट कर लेना, तो FGH का डैश एट 0 शुड बी इक्वल्स टू 4 ये देगा, 10 ये देगा, 18 ये देगा, 22 और 10 32/2 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं होता है, प्रोडक्ट रूल जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन का, उसी का एप्लीकेशन ही प्रोडक्ट रूल का एप्लीकेशन, किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। एक बेसिक सा प्रोडक्ट रूल है, आइए उसको समझते हैं कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट रूल को फास्ट अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ fx = x + 1 इंटू x² + 3 की पावर 1/2 इंटू x³ + 9 की पावर 1/3, फाइंड f डैश ऑफ -1। तो बच्चों ध्यान दें, ये जो -1 पॉइंट लिखा है ना, दिस -1, ये एक्चुअली में इस क्वेश्चन की जान है, ठीक है। क्यों है जान, आइए देखिए। अगर अपने पास 3 फंक्शंस बैठे हुए हैं तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डेरिवेटिव का, तो व्हाट आई विल गेट इट ओवर देयर सोल्यूशन में, f डैश में जाएंगे, तो f डैश में प्रोडक्ट रूल लगाते वक्त यहाँ -1 रखेंगे, तो एक बार ये डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों रुकेंगे, फिर एक बार ये डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों रुकेंगे, फिर एक बार ये डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों रुकेंगे, ऐसे 3 टर्म्स आते। अब देखो जब हम इसका f डैश ऑफ x कर रहे हैं, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट किया 1, बाकी दोनों को रोक दिया ऐसे, ठीक है। फिर x + 1 को रोका, इसका डेरिवेटिव किया, ऐसे डैश लिख करके छोड़ना, क्यों छोड़ना ही बता रहा हूँ। फिर इसको लिखा, ठीक है, फिर x + 1 लिखा, सेकेंड वाले को ऐसे लिखा और थर्ड वाले का डैश लिखा। क्या रूल यही कहता है कि हमें ऐसे करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था, लेकिन कहानी की खूबसूरती देखो, क्यों हम इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं, आइए बताएं। जैसे ही मैं x की जगह पे -1 रखूंगा, ये एक लविंग पॉइंट था। कौन सा पॉइंट था? लविंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे डेरिवेटिव निकालना रिलेटिवली आसान होता है, करेक्ट है, कैलकुलेट करना। जैसे 0 हो गया या इंटीजर्स हो गया, इन सब पे अगर हम डेरिवेटिव की बात करेंगे तो हमारे लिए हमेशा कंफर्टेबल रहता है। तो f डैश ऑफ -1 यहाँ से आएगा। f डैश ऑफ -1 का मतलब हो जाएगा, जैसे ही आप -1 रखते जाओगे तो जहां जहां x + 1 का टर्म बैठा हुआ है वो टर्म 0 दे देगा। 0 इंटू कुछ भी होगा 0 आएगा, प्लस 0 इंटू कुछ भी होगा तो 0 आएगा। इसलिए देखिए मैंने इन दोनों पार्ट को डिफरेंशिएट ही नहीं किया, हमारा सिर्फ एक वाले पार्ट से काम चल गया। और जैसे हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ था x² + 3 और ये लिखा हुआ था x³ + 9, इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये देगा 2 और ये देगा 2, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा आपके पास f डैश ऑफ -1 शुड बी इक्वल टू 4। एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है डेरिवेटिव निकालने का। बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। जब भी हम प्रोडक्ट रूल लगाएं प्लीज थोड़ा सा सेफ लगाएं और फास्ट लगाने की कोशिश करें कि हमारा डेरिवेटिव रूल फास्ट लग जाए, जिससे हमारी कैलकुलेशन रिलेटिवली आसान हो, ठीक है। नोट करें जल्दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। जैसे मैंने इसकी बात करी वैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे किसकी, वैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिवीजन रूल की। जैसे मैंने इसकी बात करी वैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे डिवीजन रूल की।
तो डिवीजन रूल क्या कह रहा है हमारा, जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इफ, छोटे छोटे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फिर बेटर पे चलते हैं अपन, ठीक है। अपने पास x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। और वो कह रहा है फाइंड f डैश ऑफ 2, फाइंड f डैश ऑफ 2, ठीक। अब देखने में क्वेश्चन लग रहा है कि हमें इसको न्यूमरेटर को और अपॉन डिनोमिनेटर लिखा हुआ तो हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्यों, जो फॉर्मूला होता है एफ बाई जी का डेरिवेटिव जी स्क्वायर इंटू जी इंटू एफ डैश माइनस एफ इंटू जी डैश, वो लगाना होता है। लेकिन अगर हम थोड़े से इंटेलिजेंट होंगे तो हमें उसको अप्लाई करने से पहले चेक करना है कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। अगर ये सॉल्व हो सकता है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इंस्टेड ऑफ कि हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ था तो हमारा ये कट गया, अब हमें एफ डैश ऑफ 2 चाहिए, तो डिफरेंशिएट करो, 2 रखते जाओ, तो 2x, x मतलब 2 माइनस 1, अल्टीमेटली आंसर 3। आई सपोज मेरी बात समझ में आई होगी क्या कहा मैंने। एफ डैश ऑफ 2 शुड बी इक्वल्स टू, एफ डैश ऑफ 2 शुड बी इक्वल्स टू 2 into 2 minus 1, that will be come out to be 4 minus 1, which is come out to be 3, ठीक है। ऐसे चेन रूल का एक क्वेश्चन होता है, बेसिक कंसेप्ट है चेन रूल में, तो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती चेन रूल में। जैसे अपने पास क्वेश्चन इस टाइप का है, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ ax अपॉन b, ठीक है, और फाइंड y डैश ऑफ माइनस 1, ठीक है, y डैश ऑफ -1, फंक्शन का डेरिवेटिव बताओ एट -1 पे। तो भाई धीरे धीरे डिफरेंशिएट कर दो इसको भी। चेन रूल क्या कहता है कि पहले कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर ax अपॉन b का डेरिवेटिव, तो हमने dy बाई dx लिखा, बाद में x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे, तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आया -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ax बाई b का होल स्क्वायर इंटू a बाई b, करेक्ट है। x की वैल्यू -1 पुट कर दी दोनों साइड, x की वैल्यू -1 पुट कर दी, x की वैल्यू -1 पुट कर दी दोनों साइड, तो अपने पास आ गया dy बाई dx, ठीक है, एट x इज इक्वल्स टू -1 शुड बी इक्वल्स टू, ऊपर जाएगा माइनस साइन के साथ जाएगा, x को -1 रखोगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा मॉड b अपॉन अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू a बाई बी। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोगों ने b से b काटा होगा कैलकुलेशन करते वक्त, ध्यान रखना है b से b क्यों नहीं कटेगा, b से b इससे नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पे b के बारे में कमेंट नहीं किया मैंने कि b पॉजिटिव है कि b नेगेटिव है। इसलिए जब ये रूट के बाहर आएगा स्क्वायर, जब ये रूट के बाहर आएगा स्क्वायर का टर्म, तो ऊपर मॉडुलस के साथ बैठेगा, इसलिए मॉड b अपॉन b ही लिखा जाएगा इसको आंसर में, ठीक है। तो ये हम लोगों ने थोड़े से क्वेश्चन कर लिए बेसिक वाले। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमको लॉग लेकर के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है। तो जैसे अपने पास फॉर्मेट होता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में दो टाइप के रूल होते हैं। पहला होता है कि अगर फंक्शन हमारा y प्रोडक्ट के फॉर्मेट में बैठा हो, ठीक है। दूसरा फॉर्मेट होता है कि फंक्शन अगर हमारा पावर के फॉर्मेट में बैठा हो, f की पावर g। अगर इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। इसका मैं एक आपको शॉर्टकट तरीका दे देता हूँ, अभी मैं दोनों पे क्वेश्चन करा दूंगा। यहाँ से जैसे अपने पास कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू, ठीक है, v1 वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो अगर हमें इसका डैश लिखना होता है f डैश, हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल इंटू v2 ln v1 का डैश प्लस ln v1 इंटू v2 का डैश। कहाँ से आया है ये? दोनों साइड लॉग लेकर के मैंने डिफरेंशिएट किया है। इसका प्रूफ कैसे आएगा? दोनों साइड लॉग लेकर के मैंने डिफरेंशिएट किया है। आपको पता होना चाहिए, एज ए फॉर्मूला ये याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। आइए इसके क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, दोनों पे बेस्ड एक ही क्वेश्चन ले लेता हूं कंसेप्चुअली, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा अपन नहीं कर पाएंगे, ऐसा आप लोग को पता है कि इफ f(x) इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 to 100 x माइनस n
ये पावर n इंटू 101 माइनस n, फाइंड f ऑफ 101 डिवाइडेड बाई f डैश ऑफ 101। ठीक है, क्या करा जा रहा है इसको समझते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो हमको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, बेसिकली सिंपल सा, और कुछ नहीं चाहिए, दोनों साइड लॉग ले लो। ये कंटिन्यूड प्रोडक्ट लिखा हुआ पता है ना आपको, तो जैसे आप लॉग लोगे तो बनेगा लॉग एफ एक्स, ये बन जाएगा समेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एल एन ऑफ एक्स माइनस एन की पावर में जो बैठा है वो आ जाएगा एन इंटू 101 माइनस एन। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेकर के सिंप्लीफाई कर दिया, तो एन इंटू 101 माइनस एन इंटू एल एन ऑफ एक्स माइनस एन आ गया। ठीक है, जब भी हम लॉग लेंगे जो प्रोडक्ट का सिंबल है ये समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हम लॉग लेते हैं ये प्रोडक्ट का सिंबल जो है बेटा वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है। कॉमन सी चीज़ है, बहुत ही सिंपल है। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। एल एन एफ का डेरिवेटिव आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ, सिग्मा रहेगा एन इंटू 101 माइनस एन रहेगा, कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव में रोल प्ले नहीं करेगा। डेरिवेटिव में जो रोल प्ले करेगा वो ये करेगा, उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एन। ठीक है, एक्स की वैल्यू 101 रख दी अपन ने, तो बन गया एफ डैश ऑफ 101 डिवाइडेड बाई एफ ऑफ 101। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू सिग्मा एन इंटू 101 माइनस एन डिवाइडेड बाई 101 माइनस एन, ये कट जाएगा। ठीक है, और सिग्मा एन, एन हमारा मूव कर रहा है 1 से लेकर के 100 तक, तो सिग्मा एन मतलब हो गया सिग्मा 100, सिग्मा 100 का मतलब होता है 5050। तो जो क्वेश्चन था उसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन 5050। तो ये एप्लीकेशन होता है लॉग का फॉर्मेट लेकर के क्वेश्चन को प्रोसीड करने का। किस तरीके से हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीखा, किस तरीके से हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन सीखा। ठीक है, क्या किया समझ में आ गया ना। प्रोडक्ट में अगर कोई भी फॉर्मेट दिख रहा है तो आपको समेशन लिखना है उसको, और समेशन लिखना है मतलब कैसे आएगा, लॉग लेकर के आएगा, और लॉग लेकर के डिफरेंशिएट कर दिया अपन। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है जैसे, एक तो ये फॉर्मूले की तरह है, याद होना चाहिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, याद होगा तो काम का चीज़ है। ठीक है, तो v1 की पावर v2 लिख रहे हैं इसको, तो x की पावर x तो आएगा इंटू v2 इंटू एल एन एक्स का डेरिवेटिव प्लस एल एन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव। फिर से मैं याद करवा रहा हूँ इसको, v1 की पावर v2, तो v1 की पावर v2 एल एन v1 का डेरिवेटिव प्लस एल एन v1 इंटू v2 का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको एज अ रिजल्ट याद रखना, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एक्स दैट विल बी शुड बी इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स 1 आ जाएगा, प्लस एल एन एक्स है तो 1 प्लस एल एन एक्स आ जाएगा। तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपके काम का है, एज अ फॉर्मूले की तरह आप इसको याद रखिए, काम की चीज़ है। ठीक है, इसी के एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास क्वेश्चन है y इक्वल्स टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, और हमसे कह रहा है फाइंड y डैश ऑफ 1। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ध्यान से सीखना, डिफरेंशिएट करके या तो 1 पुट कर दो या डायरेक्टली 1 पुट कर दो, कंप्लीटली चॉइस आपकी है। ठीक है, अभी चलो ठीक है, अभी हम लोग थोड़े थोड़े क्वेश्चन पहुंचे हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, अपन इसको डिफरेंशिएट करके 1 पुट करेंगे। उसका डैश निकाला तो y डैश ऑफ x आ गया, v1 की पावर v2 का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, तो v1 की पावर v2, ठीक है, इंटू इसका डेरिवेटिव ln v1 सॉरी v1 की पावर v2 इंटू ln रूट एक्स का डैश, पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर ln रूट एक्स इंटू रूट एक्स का डैश। ठीक है, ध्यान देना बेटा, क्योंकि काम की चीज़ें, v1 वेरिएबल की पावर वेरिएबल का डेरिवेटिव फटाफट लिखना आना चाहिए, और लविंग पॉइंट्स को पुट करने से पहले, सिंप्लीफाई करने से पहले किस तरीके से पुट करना है वो देखते जाना। ठीक है, ये डेरिवेटिव हो गया, दूसरे वाले को रोक दिया अपन ने, प्लस पहले वाले को रोक दिया अपन ने रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव लिख दिया ई की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ठीक है, अब आपने सोचा कि सर आपने इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, इसको डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया, आइए कर देते हैं। ठीक है, तो रूट एक्स की पावर रूट एक्स आ गया, रूट एक्स आ गया इंटू 1 अपॉन रूट एक्स आ गया इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया, प्लस ln रूट एक्स आ गया इंटू
रूट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स की पावर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बेटा इंटू 2x। मेरी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। तो देखिए भाई, ध्यान देना है आपको जिस चीज़ पे वो फोकस करें। डिफ्रेंशिएट करते वक्त बी वेरी स्मार्ट एंड वेरी फास्ट। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दी मैंने, ये y डैश ऑफ x था, अब मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो y डैश ऑफ 1 की बात कर रहे हैं। तो y डैश ऑफ 1 का मतलब हो जाएगा 1 की पावर 1 आ गया, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/2 ln 1 0 इंटू 1/2 इंटू ई प्लस 1 इंटू ई इंटू 2, तो अल्टीमेटली आ गया 2e प्लस e/2, तो 5e/2, तो आंसर आया 5e/2। तो ये है हमारा एप्लीकेशन क्या, वेरिएबल की पावर वेरिएबल के फॉर्मेट का। ठीक है, इस तरीके से कुछ नहीं प्रोसीड होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो याद रखना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन करते हैं हम लोग, उसमें या तो दोनों साइड लॉग लेकर के करते हैं या फिर पावर फॉर्मेट के क्वेश्चन होते हैं, तो पावर फॉर्मेट को मैनिपुलेट करते हैं। तो नेक्स्ट अपन ले रहे हैं, वो अपन ले रहे हैं पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन एप्लीकेशन। अगर हमें पैरामीट्रिकली कोई चीज़ दे रखी है उसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, उसका फंडा क्या होता है, आइए क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मैं आर्टिकल जरूर लिखूंगा, लेकिन इसमें थ्योरी का कोई बहुत मेजर पार्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको प्रॉब्लम से ही सीखेंगे। पैरामीट्रिकली डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या होता है, पैरामीट्रिकली डिफरेंशिएशन में मैं सीधे एक आइडिक क्वेश्चन उठा ले रहा हूँ कि कर्व आपको जो गिवन होता है वो मैं पैरामीट्रिकली गिवन होता है। जैसे x इज इक्वल टू sec t माइनस cos t एंड y इज इक्वल टू sec की पावर nt माइनस cos की पावर nt। ठीक है, और आपसे कह रहा है प्रूफ करो। ये आई टी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम लोग वर्कआउट कर ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक, तो बेटा इसमें क्या करा जाता है, ध्यान से समझना। पैरामीट्रिकली डिफरेंशिएशन में एक्चुअली में जब हम बात करते हैं तो इसमें जो कर्व होता है वो पैरामीट्रिकली डिफाइंड होता है, जैसे कि यहाँ पे डिफाइंड है। आप चाहो तो इससे टी को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई। अगर हम टी को एलिमिनेट कर सकते हैं तो एक्स और वाई में रिलेशन आ जाएगा, वहाँ से कर्व की सूरत निकाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कर लो। यहाँ पे देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स का ही दर्द है, बाकी सब तो चलो लिखा हुआ है। तो जब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा तो अकॉर्डिंग टू द पैरामीट्रिकल कंसेप्ट हम डी वाई बाई डी एक्स को निकालने के लिए हम लोग पहले करेंगे डी वाई बाई डी टी और फिर करेंगे डी एक्स बाई डी टी। तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो हम डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी के बारे में बात करें तो डी वाई बाई डी टी का मतलब हो गया इसका डेरिवेटिव, दैट विल बिकम आउट टू बी एन इंटू सेक की पावर एन माइनस 1t इंटू सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू 10x, सेक टी इंटू 10t माइनस कॉस की पावर एन टी का डेरिवेटिव एन इंटू कॉस की पावर एन माइनस 1t इंटू कॉस का डेरिवेटिव प्लस का साइन टी। ठीक है, सेम नीचे लेंगे तो नीचे आ जाएगा सेक टी इंटू 10t, सेक टी इंटू 10t और कॉस का डेरिवेटिव प्लस का साइन टी। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोगों ने डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करना चाहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए ऊपर से n कॉमन निकल रहा है, दिख रहा होगा, और एक 10t कॉमन निकल रहा है। तो n 10t ऊपर से बाहर निकाला, जो बचेगा वो नीचे लिखेंगे, बगल में लिखेंगे, इंटू नीचे भी 10t कॉमन लिया, जो बचेगा वो लिखेंगे। तो ये 10t से 10t तो कट गया। अब जो 10t बाहर निकाला है तो ये बन गया सेक की पावर nt, सेक की पावर nt प्लस यहाँ से 10t बाहर निकालोगे तो बेसिकली कॉस की पावर nt बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस की पावर nt। ठीक है, ऐसे नीचे आएगा सेक टी प्लस कॉस टी, सेक टी प्लस कॉस टी। अब जरा ध्यान से देखना, ये दोनों अपने आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि t माइनस 1/t को हम लोग लिख सकते हैं t प्लस 1/t, करेक्ट है। तो इसका होल स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, तो यही फंडा यहाँ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर करेंगे और इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो देखिए क्या बन के आएगा। तो लेफ्ट साइड आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू, ये लिखा है सेक की पावर एन टी प्लस कॉस की पावर एन टी का होल स्क्वायर।
सेक की पावर एन टी माइनस कॉस की पावर एन टी का होल स्क्वायर प्लस 4, तो बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4 और नीचे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था पैरामेट्रिकली किस तरीके से हमको क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। पैरामेट्रिकली के लिए जो जान होती है किस तरीके से हम इंटरप्रेट करें वो ये होती है कि हमें टी का फंक्शन दिया हो, थीटा का फंक्शन दिया हो, फाई का फंक्शन दिया है, अल्फा का फंक्शन दिया है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना होगा। तो हम डी वाई बाई डी अल्फा, डी एक्स बाई डी अल्फा या डी वाई बाई डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा करके प्रोसीड करेंगे जैसे ये करा है मैंने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप यू ऑल आर कंफर्टेबल विद दिस स्पीड एज वेल एज दिस क्वेश्चंस। क्योंकि हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो आपको पता है नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं करा पाऊंगा। कोशिश मेरी पूरी है कि सारे आर्टिकल मैं कवर कर लूँ, उसके बाद अपन को जेईई मेंस के क्वेश्चन से देख लेंगे किस तरीके से आर्टिकल पूछे गए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएशन। बेसिकली अगर मैं एज एन आर्टिकल डालूंगा डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, मतलब एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन बताना है आपको। एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन आपको बताना है। ठीक, इसमें मैं एक छोटा सा अच्छा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको करने के लिए। ठीक है, इन्वर्स का एप्लीकेशन ये बहुत अच्छा होता है इन्वर्स में, और इन्वर्स आता भी खूब है। तो आइए इन्वर्स से देख लेते हैं कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin inverse 2x upon 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square। ठीक है, at x is equals to √3। ठीक है, किसी पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। अब बेटा इसको करने के क्या होते हैं ना अपने पास, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसको करने के अपने पास दो मेथड होते हैं। एक होता है जय श्री राम मेथड, मतलब भगवान का नाम लिया और डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दिया। कैसे हो रहा है उसको मैं समझा देता हूँ आपको, पर जय श्री राम से मैं करूँगा नहीं, मैं आपको उसका कंसेप्ट दिखाऊंगा छोटा। मान लो पहले वाले फंक्शन को मैंने एफ एक्स लिख दिया, एफ एक्स का नाम हो गया साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले फंक्शन को मैंने जी लिख दिया, जी का नाम हो गया कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमसे वो पूछ रहा है क्या बताओ, वो हमसे कह रहा है डी एफ बाई डी जी निकालो, डी एफ बाई डी जी निकालो। कब निकालो, एट एक्स इक्वल टू √3 पे निकालो। तो इसको हम लिखेंगे डी एफ बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई डी जी बाई डी एक्स, किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू √3 पे। ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ सिमिलर टाइप लास्ट आर्टिकल है पैरामेट्रिक में जैसे करते थे। ठीक है बेटा, तो डी एफ बाई डी एक्स अपॉन डी जी बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल टू √3। तो एक तरीका तो है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, पूरा चेन रूल लगा करके इसको डिफ्रेंशिएट करो और ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड 1, जो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है। जय सर कहता हूँ मैं इसको, जय श्री राम, भगवान का नाम लियो, चालू हो गए बिना कुछ सोचे समझे भैया कि हम बस करते चले जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, वो वाहियात मेथड कहलाता है कई जगहों पे। हमें थोड़ा सा स्मार्ट मेथड पे सोचना चाहिए और स्मार्ट अप्रोच से इसको करना चाहिए। तो बेटा आपको इन दोनों के ग्राफ अगर याद है ना तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, काम के ग्राफ होते हैं। ठीक है, ये एक्स वर्सेस एफ का ग्राफ। ठीक है, ये 0.1 आता है, ये -1 आता है, ये 2 tan इनवर्स x आता है, ये पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आता है, ये माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x आता है। ठीक है, ऐसे ही ये ग्राफ होता है x वर्सेस g का ग्राफ कॉस इनवर्स में। इस ब्रांच का नाम होता है 2 tan इनवर्स x और इस ब्रांच का नाम होता है माइनस का 2 tan इनवर्स x। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला फंक्शन दो जगह पे नॉन डेरिवेबल है। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में आपको बताया था, जहाँ कहीं भी किसी ग्राफ में चोच आएगी वो फंक्शन वहाँ पे नॉन डेरिवेबल होगा। ऐसे ये फंक्शन यहाँ पे नॉन डेरिवेबल होता है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन बताओ एट 1 पे, तो मैं बोलता नॉट डिफाइंड, -1 पे नॉट डिफाइंड, 0 पे नॉट डिफाइंड। क्लियर? लेकिन उसने मुझसे पूछा कितने, √3 पे। √3 जो पॉइंट होगा यहाँ कहीं बैठा होगा, √3 जो पॉइंट होगा यहाँ कहीं बैठा होगा। ठीक है, तो बेसिकली एक्स इक्वल टू √3 पे जो ये वाला फंक्शन था एफ, उसका नाम है पाई माइनस 2 tan इनवर्स x। तो एट एक्स इक्वल टू √3 पे, एट एक्स इक्वल टू √3 पे एफ इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, और जो जी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली 2 tan इनवर्स x। सॉरी, अब अगर मैं डी एफ बाई डी जी निकालूंगा तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं करना है, दिमाग चलाओ दिमाग।
तो जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2 tan इनवर्स का डेरिवेटिव मान लो कौवा था, क्या था, कौवा, तो ये माइनस कौवा आ गया क्योंकि पाई का डेरिवेटिव तो 0 होगा, और जब dg/dx करोगे तो ये कौवा आ जाएगा, तो माइनस कौवा अपॉन कौवा शुड बी इक्वल टू -1 कब एट x इक्वल टू √3 लो खत्म भाई क्वेश्चन हमारा। So this is the advantage of the graphs. If you can remember these graphs, that will help you a lot, especially in ITF. If you properly focus in ITF, if you want to learn and attempt the question of ITF in the paper time, you must have to be focused on the graphical part. आया ये कहाँ से अगर कोई पूछेगा तो nothing else, only the substitution. x की जगह पे क्या पुट किया अपन ने, tan थीटा, वहाँ से अपन ने इसको रीडिफाइन किया था। ITF में आपको बताया गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हो गया डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू gx। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियोज ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें। इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। ये आर्टिकल भी अच्छा आर्टिकल है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, विदाउट फाइंडिंग इनवर्स, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, क्या होता है फंडा, क्वेश्चन ही समझते हैं इसको भी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ + x⁵ एंड g इज, अच्छा आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इनवर्स ऑफ f, फाइंड g'(2). अच्छा ये कैसे हमें पता चलेगा ये जो आर्टिकल है ये इनवर्स का विदाउट फाइंडिंग इनवर्स? ये आर्टिकल भी बेटा 3 बार आपकी लाइफ में आएगा। पहली बार आ गया एमओडी के अंदर, दूसरी बार आएगा डेफिनिटिकेशन के अंदर, तीसरी बार आएगा एरिया के अंदर कि फाइंड द डेफिनिटिकेशन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, फाइंड द एरिया ऑफ इनवर्स फंक्शन विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। तो ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल को ध्यान से समझना कैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है ये वो देखते हैं। ये जो लाइन है ना, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ। तो ये जो g है इनवर्स ऑफ f फंक्शन, g इज इनवर्स ऑफ f फंक्शन, यहाँ से ये आर्टिकल शुरू होता है कि g इज इनवर्स ऑफ x फंक्शन, तो g इज इनवर्स ऑफ f फंक्शन, तो हम बहुत आराम से बोलते हैं g ऑफ fx शुड बी इक्वल्स टू x, करेक्ट है, क्योंकि fx इज इक्वल्स टू g इनवर्स x हो गया और g इज इनवर्स ऑफ fx है, तो g ऑफ fx इज इक्वल्स टू x हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, ध्यान से देखते हैं ना, डेरिवेटिव कर दिया, g' ऑफ fx इंटू f' ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 1 आ गया, ठीक है। यहाँ से g' ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1/f' आ गया। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा मोटी बुद्धि वाले लोग हैं तो इसको याद भी कर सकते हैं, ये लाइन ये देगी और इस डिब्बे से ये डिब्बा आएगा, g' ऑफ fx इज इक्वल्स टू 1/f' ऑफ x, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन की क्लास यहाँ से शुरू होती है। मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, मतलब मुझे इस fx की वैल्यू 2 चाहिए, तो मुझे एक x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है यहाँ पे, जो यहाँ पुट करूँगा वो यहाँ पे पुट करूँगा। x की एक ऐसी वैल्यू रख दो कि fx2 बन जाए, x की एक ऐसी वैल्यू रख दो कि fx2 बन जाए। तो ठीक है भाई, fx को 2 बनना था तो लो भाई हमने fx को 2 बना दिया, fx इज इक्वल टू 2 बना दिया। जब मैंने fx को 2 बनाया, जब मैंने fx को 2 बनाया भाई, जब मैंने fx को 2 बनाया, अरे भाई जब मैंने fx को 2 बनाया तो उस समय x क्या था वो निकाल लेते हैं अपन। तो x³ + x⁵ इज इक्वल टू 2 पावर 5 डिग्री पॉलिनोमियल, ऑब्वियस सी बात है, सॉल्व नहीं करना अपने को, ऑब्जर्वेशन तो चेक करना। ऑब्जर्वेशन रूट x इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 रख दिया और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 रख दिया। मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे से आई, करेक्ट है। दोनों साइड x इज इक्वल टू 1 रख दो, तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, g' f of 1 इज इक्वल टू 1/f' of 1। f of 1 की वैल्यू पुट कर दो, f of 1 खचाक 2 1/f' of 1, तो 3 × 1 का स्क्वायर, अब तो बड़े हो ही गए, प्लस 5 × 1 की पावर 4, अल्टीमेटली आंसर 1/8, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल,
जिस आर्टिकल के अंदर हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स पे वर्कआउट करना है विदाउट फाइंडिंग इनवर्स। हमने यहाँ पे इस फंक्शन का इनवर्स आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, मान लिया गया है, कंडीशन सारी होल्ड कर रही, पी वी टी लगा हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, द नेक्स्ट वन। चलिए अब जो होता है आर्टिकल है इम्प्लिसिट फंक्शंस डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शंस डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शंस डेरिवेटिव मतलब कोई फंक्शन अगर इम्प्लिसिटली डिफाइंड है तो हम उसके डेरिवेटिव की कैसे बात करते हैं। ये आर्टिकल मेजरली एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि मेंस में नहीं आता है, ठीक है। एमसीक्यू के इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं इनफैक्ट रिलेटिवली। तो क्या है आइए समझते हैं। जैसे सॉरी सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये वाला y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एंड सो ऑन एक्स अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट फाइंड dy बाई dx और x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। क्या करा जाता है इसको, पहले तो ये समझ लीजिएगा कि सीरीज का फॉर्मेट लिखा कैसे। एक पावर में चलती है सीरीज, एंड बोर्ड का क्वेश्चन है, मैं उसको नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, और एक इस टाइप से चलती है। एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वो समझाने के लिए मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ। ये एक्चुअली में ऐसा लिखा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट, ठीक है बेटा। तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस, जैसे ही एक्स अपॉन 1 प्लस निकला तुम्हारे मन से अंदर से आत्मा आ गया ये तो वाई लिखा हुआ था, बस वही करना है यहाँ पे। वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस वाई, ठीक है। थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो बन जाएगा वाई इंटू 2 प्लस वाई प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस वाई टाइम्स ऑफ एक्स। चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना हो रही है। 2y आ जाएगा प्लस का वाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एक्स वाई आ जाएगा इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा प्लस का एक्स वाई आ जाएगा। एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। चेक कर लेना मिस्टेक ना करिए कहीं मैंने कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ। 2x आएगा, वही मैं सोचा था कुछ गड़बड़ की है, तो ये 2x प्लस 1 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 आ जाएगा, और y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1, ठीक है। x पॉजिटिव था तो ये क्वांटिटी 100% 1 से बड़ी होगी, और y का पॉजिटिव आना मस्ट था, तो यानी कि बेसिकली इसमें यही वाला आंसर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि x अगर पॉजिटिव था तो y का पॉजिटिव होना मस्ट है। तो ये y आ गया, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो dy बाई dx निकल आया। तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1/2 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1 इंटू 2 से 2 कट गया, तो dy बाई dx शुड बी इक्वल्स टू आ गया 1 अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 1। एक आंसर। अब ये आर्टिकल क्यों एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट होता है, कई बार ऐसा होता है कि आंसर ना दे वो भाई सिंगल करेक्ट, जैसे हम ही लोग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं बेटा, तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कैसे बना देते हैं एमसीक्यू को वो देखो। हम इसमें वो आंसर दे देंगे, कोई भी जो आंसर है उनमें से कोई एक आंसर लिख देंगे, तो आपको वेरीफाई करके वो आंसर में तक पहुँचना होता है। अब जैसे 2x प्लस 1 है तो इसकी वैल्यू यहाँ से चिपका दो, तो बन गया dy बाई dx शुड बी इक्वल्स टू 1/y माइनस 1। मेरे प्यारे बच्चों इसमें हो क्या रहा है वो ध्यान रखना, क्यों ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है या कैसे ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में आएगा, मैं आपको वो बात बता रहा हूँ। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में इस तरीके से आता है, किस तरीके से कि आंसर जो dy बाई dx है वो प्योर फंक्शन ऑफ x आ सकता है, वो प्योर फंक्शन ऑफ y आ सकता है, वो फंक्शन ऑफ x और y दोनों आ सकता है। तो ये आर्टिकल क्यों एमसीक्यू के लिए मैंने बोला था, इसका रीज़न सबसे बड़ा यही है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट आते हैं वो 3 टाइप, आंसर्स के फॉर्मेट 3 टाइप से आते हैं। पहला, या तो पूरा आंसर dy बाई dx x का फंक्शन हो, दूसरा या तो पूरा dy बाई dx आंसर y का फंक्शन हो, तीसरा या फिर पूरा dy बाई dx x और y दोनों का फंक्शन हो। क्लियर? चलिए, ये तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन देख लेते हैं कोई। इफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ x माइनस वाई, प्रूव दैट dy बाई dx शुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, वैसे तो आप चाहे तो जीएसआर से इसको कर सकते हैं मैनिपुलेट, डेरिवेटिव में चिपकाना अपने को, फिर थोड़ा सा सजाना पड़ता है, और थोड़ा सा आसान तरीके के लिए मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ। मैं एक्स की जगह पे साइन अल्फा और वाई की जगह पे साइन बीटा सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अल्फ़ा की जगह पे साइन वर्स एक्स आएगा, बीटा की जगह पे साइन वर्स वाई आएगा। तो अल्फ़ा, बीटा और एक्स और वाई, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 आएगा, y बिलोंग्स टू -1 से 1 आएगा, अल्फ़ा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 आएगा, बीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 आएगा। और आसान करना है तो आप 0 से पाई में लेकर के मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो पहला वाला बन जाएगा कॉस अल्फ़ा, दूसरा वाला बन जाएगा कॉस बीटा, राइट साइड पे बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। चेक कर लेना कहीं मिस्टेक ना करिए, मैंने गलती। सब्स्टिट्यूशन किया है, एक्स की जगह पे साइन अल्फ़ा रखा है तो कॉस अल्फ़ा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन किया है, वाई की जगह पे साइन बीटा रखा है तो कॉस बीटा आ जाएगा। तो ये बन गया साइन अल्फ़ा साइन बीटा, बन गया कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। ठीक है, थोड़ा सा भी 1-2 लाइन और लिख सकते हैं नीचे अपन। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट विल गेट इट ओवर देयर, 2 टाइम्स कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2, 8 टाइम्स 2 कॉस साइन सी माइनस साइन डी, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा बाई 2। चेक करना गलत ना हो, कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स 2 कॉस, सॉरी यहाँ साइन आएगा, साइन सी माइनस साइन डी इक्वल्स 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कट गया, और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 से कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 कट गया। यहाँ से जो मेरे हाथ में लगा वो लगा कितना, कॉट ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 शुड बी इक्वल्स टू ए, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स कॉट इनवर्स ए। अल्फ़ा का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, बीटा का मतलब है साइन इनवर्स वाई शुड बी इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। दोनों साइड को डिफ्रेंशिएट कर दो, रह जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और दैट वैल्यू शुड बी इक्वल्स टू 0। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की बात कर लेंगे बेटा, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमें प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इस तरीके से हमने सीखा है, क्या चीज़ सीखी है, इस तरीके से हमने सीखा है कि किस तरीके से हम एप्लीकेशन कर सकते हैं एमओडी के अंदर सब्स्टिट्यूशन का इन द चैप्टर इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स वाई दोनों का फंक्शन आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, किस तरीके से हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को इंटरप्रेट करते हैं। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सबसे पहली बात तो हमारी होती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो ध्यान रखना है इसको, d2y अपॉन dx स्क्वायर का मतलब होता है d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन के लिए कई बार d2 ऑफ y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कब कई बार y डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार f डबल डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन। इसी में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है d2x अपॉन डी वाई स्क्वायर, कैसे 3 पे आ जाएगा तो d बाई डी एक्स ऑफ d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इस पे एक रिजल्ट इंपॉर्टेंट होता है d2x स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर का। तो इसका रिजल्ट की तरह आप याद रखेंगे, प्रूफ कैसे आता है ज़रूरत नहीं उसकी समझने की, आप एज ए रिजल्ट याद रखना क्योंकि कई बार इसका रिजल्ट डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको एज इट इज रिजल्ट याद रखेंगे तो काम आएगा। कैसे आया हिंट दे देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, आप प्रोसीड कर लेना खुद से। आप इसको ऐसे लिखेंगे डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ इंटू डी एक्स बाई डी वाई। मतलब इस डी वाई को मैंने हटाया, डी एक्स से मल्टीप्लाई डी एक्स से डिवाइड किया, और इस डी एक्स अपॉन डी वाई को लिख दिया 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसमें क्वेश्चन टूल लगा करके डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है,
हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। इसमें एक रिजल्ट और होता है कि कोई फंक्शन पैरामीट्रिकली डिफाइंड होता है, जैसे x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, x एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है और y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, ठीक है। तो अगर हमको d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई dx बाई dt, और क्योंकि ये t का फंक्शन बनेगा तो इसको वापस से dt इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले आते हैं, इनको हमें इंटरप्रेट करना होता है। क्या है, कैसे है, आइए क्वेश्चन से समझ लेते हैं। का इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होते हैं। y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है, जैसे मेंस में भी आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और आपसे कह रहे हैं प्रूव दैट की जगह पे वो आपको एक्सप्रेशन दे देगा, वेरिएबल दे देगा a b c d, और आपको a प्लस b प्लस c प्लस d के बारे में बात करनी होगी। हम यहाँ पे बात कर लेते कैसे इंटरप्रेट होता है, y2 प्लस 10x इंटू y1 प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तब हमें ये इसकी वैल्यू 0 आएगी, ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ दैट दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, हमें ये 0 प्रूफ करना है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, आइए वो समझते हैं, कैसे किया जा रहा है, आइए वो देखते हैं। बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन की वर्किंग के कंसेप्ट को समझना, इंस्टेड ऑफ कि हम क्या कर रहे हैं वो सोचना। हमें ये देखना है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे कर पा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन ऑफ साइन एक्स है, प्रूव दैट y2 प्लस 10x y1। तो देखो हमें y2 चाहिए और y1 चाहिए। y2 मतलब y डबल डैश को हम लोग y2 भी लिखते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो y1 भी चाहिए, तो पहले तो y1 ही निकाल दो। तो y1 आएगा साइन ऑफ साइन एक्स का मतलब हो गया कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। y2 निकालना है तो इसको मल्टीप्लाई, इसको फिर से कर दो, तो माइनस का साइन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, ठीक है। अब जो दिया गया उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, y1 में 10x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10x इंटू y1 की वैल्यू निकाल दो, 10x इंटू y1, तो बन जाएगा कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन, तीनों को जोड़ दो, 1 + 2 + 3 कर दो, 1 + 2 + 3, तो अपने पास राइट साइड बनेगा y2 प्लस 10x इंटू y1 प्लस y में क्या चाहिए, y में कॉस स्क्वायर एक्स है, तो इसमें कॉस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वाई शुड बी इक्वल्स टू, आइए, तो कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ साइन ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस स्क्वायर साइन ऑफ साइन एक्स, साइन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये इससे कटेगा और ये इससे कट जाएगा, तो अल्टीमेटली 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखना है आपको किस तरीके से मैनिपुलेट करवाए गए, किस तरीके से पूछे गए हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं, आनी चाहिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं ईजिली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं, इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। इस टाइप से क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे y इक्वल्स टू 1/x की पावर x, फाइंड y डबल डैश ऑफ 1, ठीक है। तो वापस से वही क्वेश्चन हो गया v1 की पावर v2 वाला। तो हमने क्या किया, इसको y इक्वल्स टू x की पावर माइनस एक्स पढ़ा, डिफ्रेंशिएट कर दिया, y1 निकाल दिया, x की पावर माइनस एक्स इंटू ln x का डैश 1/x प्लस ln x इंटू माइनस एक्स का डैश -1, ठीक है। फिर इसका तो ये x कट जाएगा, अल्टीमेटली जो y1 आ जाएगा हो जाएगा x की पावर माइनस एक्स इंटू -1 माइनस ln x, ठीक है। इसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि y2 चाहिए, तो एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा और एक बार ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो यही आ जाएगा, तो x की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा x की पावर माइनस एक्स इंटू -1 माइनस ln x। अब क्योंकि एक बार बैठा ही हुआ था तो होल स्क्वायर हो गया, प्लस x की पावर माइनस एक्स और -1 माइनस ln x का डेरिवेटिव -1/x आ जाएगा, x की जगह पे 1 पुट कर दो तो y2 ऑफ 1 आ गया।
1 -1 0, तो -1 आ जाएगा, 1 -1 -1 आ जाएगा, अल्टीमेटली आंसर -2 आ जाएगा। कहीं कैलकुलेशन गलत की अपन ने, मैंने सही लिखा ना, 1/x की पावर x है ना, तो x की पावर -x है, x की पावर -x v1 की पावर v2, तो v2 ln v1 का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln v1 इंटू v2 का डेरिवेटिव -1 आया, तो y ऑफ, फिर जब मैं इसका, तो ये x कटेगा -1 छोड़ेगा, ये ln x आएगा -1 के साथ आई, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आएगा, होल स्क्वायर में जाएगा, अच्छा होल स्क्वायर में जाएगा, हाँ तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के आर्टिकल्स को कंसीडर करते हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट होता है, किस तरीके से वर्कआउट किया जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आता है, वो आता है डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट फंक्शंस, मतलब जो फंक्शन डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में एक्सप्रेस होते हैं, उनके हम डेरिवेटिव को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो उसका फंडा आप लोग को पता होगा होपफुली। चलिए अच्छा अपन देख लेते हैं, कई लोगों को डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव नहीं आता, वैसे तो आता है। मान लो F1 F2 F3 है, G1 G2 और G3 है, H1 H2 और H3 है। तो अगर हमको कैपिटल F का डैश चाहिए तो 3 डिटर्मिनेंट बनते हैं, हम इसको रो वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम इसको कॉलम वाइज भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैंने रो वाइज डिफरेंशिएशन किया, रो वाइज, तो पहली रो का डेरिवेटिव कर दिया F1 डैश F2 डैश F3 डैश, दूसरी रो का डेरिवेटिव कर दिया G1 डैश G2 डैश G3 डैश, तीसरी रो का डेरिवेटिव कर दिया H1 डैश H2 डैश H3 डैश, ठीक है। और बाकी रिस्पेक्टिव दोनों रोज को छोड़ दिया। पहले वाले में G1 G2 G3 H1 H2 H3, दूसरी वाली रो में F1 F2 F3 H1 H2 H3, तीसरी वाली रो में F1 F2 F3 G1 G2 और G3। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव आता है, ये हमारा डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव आता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट के डेरिवेटिव में सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत टफ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन 2x 0 एंड साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। ये फंक्शन दिया गया और हमसे कह रहा है फाइन f डैश 0, फाइन f डैश 0, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, स्मार्ट तरीका, कौन सा तरीका? स्मार्ट तरीका, स्मार्ट, जैसे हम लोग बहुत स्मार्टली क्वेश्चंस पे प्रोसीड करते हैं। आइए उसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं। हमें 0 चाहिए, 0 बहुत ही लवेबल पॉइंट है हमारे लिए। 0 से तो हमें खतरनाक मोहब्बत है कि 0 मिल जाए बस, करेक्ट है डिफरेंशिएशन के टाइम पे। तो जब 0 से खतरनाक मोहब्बत है तो आइए f डैश ऑफ 0, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैं रो वाइज डिफरेंशिएशन करूँगा, क्या करूँगा? रो वाइज डिफरेंशिएशन, ध्यान देना। तो पहली रो का डेरिवेटिव बाकी दोनों को 0 0 रखते जाओ। तो 0 0 0 रखोगे तो ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 0 0 और 0। अब पहले वाले का डैश कुछ भी आया हो, नीचे 3 0 थे तो डिटरमिनेंट 0 बन गया, खत्म, ठीक है। सेकंड का डैश किया है तो पहली और थर्ड में 0 रख दो, तो 1 0 -1 0 0 और 0, चलो ये भी 0 आ गया। तो दर्द आएगा तीसरे वाले में। तीसरे ने पहले दोनों को रख दो, तो 1 0 -1 0 1 0। इसका डेरिवेटिव करोगे साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, मतलब 2 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा, साइन 2x स्क्वायर का 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये कटेगा, किसी भी एक रो के अलाउंग कर दो, मान लो मैं इसके अलाउंग कर देता हूँ, तो ये गया 0 -1, तो अल्टीमेटली आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जेईई मेंस के, तो 1 बाय 1 देखना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जेईई मेंस के ही हैं
और आपको इससे थ्रू अपन सीखेंगे कि जो अपन ने अभी तक पढ़ा था उसका किस तरीके से एप्लीकेशन हमको जेईई से पूछा जाता है और हम करते हैं। जैसे पहला है पैरामेट्रिक का फॉर्मेट, पैरामेट्रिक में उसने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को क्लब कर रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। जैसे कि मैंने बता रखा था dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी हो जाएगा 3 sec t इंटू 10t, sec t इंटू 10t, और नीचे आ जाएगा 3 10t का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t। तो 3 से 3 करिए, 1 sec t से 1 sec t करिए, 10t अपॉन sec t का मतलब sin t आ गया। ठीक है, फिर उसका फर्दर डेरिवेटिव कर दिया d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो बन जाएगा sin t का डेरिवेटिव cos t इंटू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा है। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू वापस से पुट कर दो, तो cos t इंटू डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 3 sec स्क्वायर t, तो अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, वो बन जाएगा 3 sec स्क्वायर t, और t की वैल्यू पुट कर दो कितनी है π/4। तो जैसे π/4 पुट करोगे 1/√2 आएगा, इनफैक्ट ऊपर ही लेके चले जाओ तो 1/3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos क्यूब t। cos क्यूब t का मतलब हो गया 1/√2 का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा 4/3, तो 2 आएगा, 3 दूनी 6, 6√2 आ जाएगा, 1/6√2। लेट मी चेक द आंसर। 1/6√2 करेक्ट है, 1/6√2। तो कुछ नहीं किया, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालने के लिए अपन ने dy बाई डी एक्स का यूज़ किया, इसको फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करते dt बाई डी एक्स है, dt बाई डी एक्स की वैल्यू उठा करके t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। इसमें एक क्वेश्चन एक और तरीका आता है बेटा, कई बार यहाँ पे x दिया जाता है कि x की किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकालो। तो मान लो जैसे x इज इक्वल टू लेट अस एज्यूम 3 दे देता, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, तो x अगर 3 दे देता है यहाँ पे, तो x 3 रख देते, उससे t निकाल लेते, तो t वापस से π/4 आ गया, मतलब t π/4 पे x 3 था, क्या मैं बोलूँ x 3 पे t π/4 था। क्लियर? चलिए कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी आया, एडवांस में बहुत पहले आ चुका है कई बार। फंडा क्या होता है इसमें, अगर आपके पास पॉलिनोमियल दे रखे हैं, आपके पास ये 3 वेरिएबल हैं, अगर ये 3 वेरिएबल मिल जाएंगे काम खत्म। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, सीधे इसको डिफरेंशिएट करते जाना है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास आएगा 3x स्क्वायर, एफ डैश ऑफ x लिख देता हूँ मैं, 3x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू एफ डैश ऑफ 1 प्लस का एफ डबल डैश ऑफ 2। एक बार फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, एफ डबल डैश ऑफ x ले लिया, तो 6x आ गया, प्लस का 2f डैश ऑफ 1 आ गया। ठीक है, ये 0 बन गया। फिर से एक बार फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, ट्रिपल डैश तक जाना था, ट्रिपल डैश तक जाना है अपने को। ठीक है, तब ट्रिपल डैश ऑफ x कर दिया, तो यहाँ से 6 आ गया। इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दी, तब ट्रिपल डैश 3 की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, एक अननोन सॉल्व हो गया आपका। इसमें x की वैल्यू 2 रख दी, तब डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 12 प्लस 2f डैश ऑफ 1। ठीक है, इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दिया। इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तब डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू आ गया 3 प्लस 2f डैश ऑफ 1 प्लस f डैश ऑफ 2। चेक करना गलती ना होगी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आ गई। इन दोनों से f डैश ऑफ 1 और f डैश ऑफ 2 निकल आएंगे, f डैश ऑफ 1 और f डबल डैश ऑफ 2 निकल आएंगे। क्या निकल के आएंगे ये देख लेते हैं। तो f डबल डैश 2 की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे अपन, तो 3 और 12 3 15 4 3, तो 4 इधर से आएगा, उधर जाएगा माइनस का 3 15, तो माइनस का 5 आ जाएगा, f डैश 1 माइनस का 5 आ जाएगा, माइनस का 10, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फंक्शन सॉल्व हो जाएगा। तो इन सब की वैल्यू जैसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सारी वैल्यूज मिल गई हमें, एफ डैश ऑफ 1 हमें मिल गया, एफ डबल डैश ऑफ 2 मिल गया, एफ ट्रिपल डैश ऑफ 3 मिल गया, सबकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। देखिए क्या किया गया है, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। यही अगर 4 डिग्री तक होता तो शायद मैं एक बार और इसको डिफरेंशिएट करता। ठीक है, तो एफ एक्स क्या है अपने पास, एफ एक्स आ गया अपने पास एक्स क्यूब, एफ डैश 1 कितना है -5, तो -5x स्क्वायर प्लस एक्स एफ डबल डैश 2 कितना है 2, तो 2x आ गया, प्लस एफ डबल डैश कितना है प्लस का 6। बस अब तो कुछ बता ही नहीं, क्या पूछा उसने, एफ ऑफ 2, एक्स को 2 रख करके एफ ऑफ 2 निकाल लेना। ठीक है, हो जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई आपको करना है। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से देखना। x ln ऑफ ln x इज माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, वाई पॉजिटिव दिया गया है, डी वाई बाई डी एट एक्स इक्वल्स टू ई निकाला है। ठीक है, इसका आंसर ये एक एक्सप्लिसिट फॉर्मेट वाला जो हमने आर्टिकल पढ़ा था उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर x में भी आ सकता है, इसका आंसर y में भी आ सकता है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखे है, ऑप्शन में इसने सारे ऑप्शन में x दिया हुआ था। ठीक है, तो हम लोग इसको x के टर्म्स में निकालना चाहते हैं, इसका डी वाई बाई डी एक्स। तो सिंपल से अपन ने डिफरेंशिएट किया, तो x इंटू एल एन ऑफ एल एन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा एल एन ऑफ एल एन एक्स प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स 1/x माइनस 2x प्लस का 2y इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो यहाँ से x से x कट जाएगा और तो जो अपने पास y डैश आ जाएगा, मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कांस्टेंट आएगा x इक्वल टू, एक सेकंड मैं क्वेश्चन देख लूँ एक बार। क्वेश्चन कौन सा है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ से अपन y डैश निकाल लेते हैं। तो y डैश इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 2x माइनस का ln ऑफ ln x, ठीक है, 2x माइनस का दिस थिंग माइनस का 1 बाई ln x डिवाइडेड बाई 2y। x इज इक्वल टू ई रखना है तो अपन x इज इक्वल टू ई रख देंगे, तो y डैश ऑफ e तो आ जाएगा 2e माइनस का ln e1 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2y, ठीक है। तो 2e माइनस 1 अपॉन 2y है और y की वैल्यू ये देगा हमें। x इज इक्वल टू ई रखेंगे तो ये बनेगा 0 ई स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस ई स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो जब मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मेरा y डैश ऑफ e जो निकल के आएगा बेटा वो आ जाएगा 2e माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, तो 2e माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, 2e माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस ई स्क्वायर, ये हमारा y डैश आ गया जो कि करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है जो ऑप्शन इसका मैच कर रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग। चलिए तो देखिए क्या किया गया है, इसको समझना। कई बार होता है कि हमें x इज इक्वल टू ई पे वैल्यू चाहिए होती है तो हमने डिफरेंशिएट किया, आंसर y के टर्म्स में भी आ रहा है, तो y हटाने के लिए हम x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे। कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिएगा। ये भी एक्सप्रेसिट फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इसका डी बाई डी पूछा उसने, कुछ फॉर्मेट दिए होंगे शायद मुझे ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन में डी बाई डी फॉर्मेट में लिखा हुआ है, अपने को कैलकुलेट करना है। और जो डी बाई डी दिया गया है, वो एज ए फंक्शन ऑफ ओनली एक्स दिया गया है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना है। तो दोनों साइड लॉग ले लिया तो अपने पास आ गया 2y ln 2x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2y प्लस ln 4, ठीक है। तो 2y वाले सारे टर्म्स को एक तरफ ले लो, इसको भी 2 ln 2 लिख दो, 2 ln 2 तो 2 तो कट गया, तो ये बन गया y 1 प्लस ln 2x शुड बी इक्वल्स टू x प्लस ln 2, ठीक है। यहाँ से y इज इक्वल्स टू आ गया x प्लस ln 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln 2x, ठीक है, 1 प्लस ln 2x, ठीक है। अब हमको उसका डी बाई डी एक्स निकालना है, तो हमने इसका डी बाई डी एक्स निकाला। एक्चुअली में आप सोच रहे हो कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि ऑप्शन जो दिए हैं उसने वो किस फॉर्मेट पे दे रखे हैं, उसे सारे ऑप्शन x के फॉर्मेट दे रखे हैं, बस वही मैं क्रॉस चेक कर रहा था। तो हमने y को एज ए फंक्शन ऑफ x क्रिएट कर लिया। अब हमसे पूछा था उसने क्या, भाई साहब डी बाई डी एक्स बता दो खाली, x 1 से बड़ा था, x 1 से बड़ा देने का रीजन वही है कि वो पॉजिटिव रहे ln x की वैल्यू, तो कोई डिवाइड करने में कभी कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन रूल लगा दिया, तो इसको सिंप्लीफाई तुम कर ही नहीं सकते हैं, तो सीधे सीधे क्वेश्चन रूल लगेगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस ln 2x का होल स्क्वायर, साथ में बैठेगा अपने पास क्या बैठेगा भाई, 1 बैठेगा इसका डेरिवेटिव में, माइनस x प्लस ln 2 बैठेगा, इसका डेरिवेटिव बैठेगा 1 प्लस ln 2x का डेरिवेटिव, तो 2 बाई ln 1 अपॉन 2x इंटू 2, तो 1 बाई x, ठीक है। थोड़ा सा सजा देंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो हमारा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना तो जो फॉर्मेट दिखा है वो फॉर्मेट आपका आ जाएगा जो मैच करना है। तो फंडा मैंने सिखा दिया, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ओनली देखने में ये फोटोजेनिक लगते हैं, पेपर के टाइम पे लगेगा कि सर, बट ये वो पार्ट है पेपर का जिसको आप अगर अटेम्प्ट करते हैं अच्छे से, तो इतना मान के चलिए कि अगर आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर रखा है तो ये बहुत अच्छे से आप वर्कआउट कर लेंगे बिना कोई इफ एंड बट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने बोला 2y इक्वल्स टू cot इनवर्स दिस थिंग x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2 फाइंड dy बाई dx, ठीक है। तो 2y इक्वल्स टू
कॉट इनवर्स, ठीक है, इसको क्या करो कॉस से डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा √3 प्लस 10x 1 माइनस √3 इंटू 10x, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 10 ऑफ √3 मतलब π/3 प्लस x का होल स्क्वायर। चेक करना मैंने गलत ना लिखो कोई, कॉस से डिवाइड करेंगे तो √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 10x, तो √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 इंटू 10x, तो √3 इंटू 10x, तो 10x, ठीक है, √3 प्लस 10x, तो √3 प्लस 10x 1 माइनस √3 इंटू 10x, ठीक है, तो π/3 आएगा, करेक्ट है। अब इसको मैंने लिख दिया 2y इज इक्वल्स टू π/2, इनवर्स का एप्लीकेशन था, ध्यान देना इनवर्स का एप्लीकेशन, तो बन जाएगा π/2 माइनस 10 इनवर्स ऑफ 10 ऑफ π/3 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। x है तुम्हारा 0 से π/2, x तुम्हारा है 0 से π/2, इसके ऑप्शन के करस्पॉन्डिंग आंसर जाएगा। तो अगर x तुम्हारा 0 से π/2 था तो बेटा x प्लस π/3 तुम्हारा हो जाएगा π/3 से π/2 प्लस π/3, ठीक है। तो इसके अपने पास दो फॉर्मेट आ जाएंगे, क्या फॉर्मेट आ जाएंगे वो देख लो। अगर x की वैल्यू 0 से π/6 तक रही तो ये जाएगा π/3 से π/2, और अगर x की वैल्यू π/6 से π/2 रही तो ये π/2 प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से अगर x π/6 तक था तो ये लिखा हुआ है π/2 माइनस π/3 प्लस x का होल स्क्वायर, और इस केस में लिखा हुआ है पाई माइनस π/3 प्लस x, नहीं π/3 प्लस x माइनस π/3 प्लस x माइनस पाई का होल स्क्वायर। रीडिफाइनिंग करिए इसकी, ठीक है। तो बस हो गया खत्म, क्या बचा अभी, इसको फिर से रीडिफाइन कर दो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा π/2 माइनस π/3 मतलब π/6 माइनस x आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा π/2 माइनस x, और ये बन गया तुम्हारा माइनस π/2 π/3, तो π/2 प्लस 2 π/3 π/2 माइनस x तो आएगा ही आएगा, और π/2 प्लस 2 π/3 तो 6 3 प्लस 5 π/6, तो 5 π/6 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, इस इंटरवल में इस इंटरवल में। अब इसका डैश कर दो तो y डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, तो π/6 माइनस x आएगा, या फिर विद माइनस साइन, या फिर माइनस का 5 π/6 माइनस x आएगा। तो करस्पॉन्डिंगली जो आंसर करेक्ट होगा वो आंसर अपन टिक कर देंगे, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखे होंगे मेरे ख्याल से दोनों आंसर तो नहीं दिए होंगे, इतने इंटेलिजेंट तो ये नहीं है, तो x माइनस π/6 एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है π/6 माइनस x, 5 π/6 का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आंसर ये दिया गया है, आंसर ये दिया गया है, तो इसलिए अपन ने इसको टिक कर लिया, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से मैंने आपको एमओडी के अंदर काफ़ी चीज़ें कवर कराने की कोशिश करी, क्वेश्चन भी जेईई मेंस के दिखा दिए करके किस तरीके से करने, किस तरीके से इंटरप्रेटेड होगा, और एमओडी की प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत टफ आर्टिकल है नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मेरा सजेशन नहीं कि आप इस चैप्टर के अंदर बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अब इसके अलावा बहुत सारे चैप्टर हैं कैलकुलस के, और एमओडी का एप्लीकेशन चैप्टर के कैलकुलस के आगे के चैप्टर में सब में मिलता है, तो एक स्पेसिफिकली आप एमओडी रिवाइज करें, इंस्टेड ऑफ दैट आप बाकी के चैप्टर्स रिवाइज करें जिसमें एमओडी का एप्लीकेशन मिलता है। जैसे मैं ऐसे बोलूँ कि लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में पहले मैं लिमिट पढ़ूँ, फिर कंटिन्यूटी पढ़ूँ, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास अगर टाइम कम है, जैसे कि आपके पास फिलहाल टाइम कम है, तो मेरा आपसे सजेशन है कि आप डिफरेंशिएबिलिटी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, खतरनाक तरीके से, जिससे आपकी लिमिट और कंटिन्यूटी उसमें रिवाइज होती रहेगी, ठीक है। ऐसे ITF एक चैप्टर है जिसका बहुत बच्चा बहुत बार पढ़ता है फिर भी समझ में नहीं आता, लेकिन ITF का एप्लीकेशन देखिए, आप ITF का एप्लीकेशन देखिए, एमओडी में आता है, लिमिट में आता है, कंटिन्यूटी में आता है, इंटीग्रेशन में आता है, डेफिनेटिगेशन में आता है, कई जगहों पे ITF का एप्लीकेशन मिलता है, तो आप एप्लीकेशन वाले पार्ट पे फोकस करें इंस्टेड ऑफ के वो स्पेसिफिक चैप्टर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा करें, ठीक है। तो एमओडी के अंदर हम लोगों ने इतनी सारी बातें कर ली हैं, होपफुली यू लव एंड एंजॉय दिस चैप्टर, पर्टिकुलरली जितने क्वेश्चन पॉसिबल थे ठीक ठाक लेवल पे वो मैंने आपको करा दिए, इससे ज़्यादा की इसमें ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट ऑलमोस्ट सारे रिवाइज हो गए हैं, अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जितने भी क्वेश्चन की चाहें,
थैंक यू सो मच. ओके, बेस्ट ऑफ लक. डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है. अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 180021217999. थैंक यू सो मच.